6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग में मिथिलांचल, कोसी और मगध की 58 सीटों पर कौन है मजबूत? मैथिली ठाकुर, अनंत सिंह और सीएम नीतीश के गढ़ की हरनौत सीट और प्रशांत किशोर का क्या हाल होगा? जनता काम, विकास, रोजगार या फिर जाति के नाम पर वोट करेगी? केकर बयारबा में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। दैनिक भास्कर के 400 से ज्यादा रिपोर्टर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सेफोलॉजिस्ट के पैनल से बातचीत के बाद ये सर्वे तैयार किया गया है। मोरवा, सिमरी बख्तियारपुर, अलीनगर, मोकामा, दानापुर, हरनौत, अस्थावां और दरभंगा जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजर है। रुझान में किसे बढ़त मिलेगी, आइए जानते हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 38 से 39 सीटें और महागठबंधन को 18 से 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए को 33 और गठबंधन को 24 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई थी। अब गठबंधन में शामिल पार्टियों की बात। एनडीए में बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है, उसे 19 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। जेडीयू 30 सीटों पर मैदान में है, जिनमें से 18 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। एलजीपीआर 7 और आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इनमें एलजीपीआर को 1 और आरएलएम का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। महागठबंधन में आरजेडी 31 सीटों पर लड़ रही है। इनमें से उसे 14 से 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस 13 सीटों पर लड़ रही है, वो सिर्फ बेनीपुर सीट पर आगे नजर आ रही है। वीआईपी 4 सीटों पर है, पर उसे एक भी सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। सीपीएम 2, सीपीआई 4, सीपीआई एमएल 6 और आईआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई एमएल एक सीट पर मजबूत नजर आ रही है, जबकि आईआईपी के लिए खाता खोलना मुश्किल नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर पहले फेज में महागठबंधन कमजोर नजर आ रहा है। एक्सपर्ट इसके लिए कांग्रेस और वीआईपी को जिम्मेदार बताते हैं। तो मुझे लगता है ये जो पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।